एक बार एक बूढ़ी अम्मा थी जिसके दो बेटे थे। उनकी शादी हो चुकी थी। दोनों बेटे बूढ़ी अम्मा का बड़े अच्छे से देखभाल करते थे। बूढ़ी अम्मा का परिवार खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी छोटी बहू लालची और थोड़े मॉडर्न जमाने की थी। एक बार अम्मा का परिवार पिकनिक पर घूमने गया था। वहां नदी के किनारे उसके बड़े बेटे और बहू के साथ हादसा हो गया। उस हादसे में अम्मा का बड़ा बेटा मर गया और उसकी बड़ी बहू सदमे में चली गई। अब घर में छोटी बहू को कोई भी कहने सुनने वाला नहीं था। अब धीरे धीरे छोटा बेटा भी अपनी पत्नी की तरफ हो गया और बूढ़ी अम्मा के देखभाल से अपना ध्यान हटा लिया। अब घर में अम्मा की देखभाल करने वाला कोई नहीं था और उसकी बड़ी बहू भी सदमे में गई हुई थी। लेकिन बड़ा बेटा जो मर गया था वो पहले से ही ये जानता था कि यदि उसे कुछ हो गया तो कोई अम्मा की देखभाल नहीं करेगा, इसलिए उसने बूढ़ी अम्मा से पहले ही घर अपनी पत्नी के नाम करवा दिया था और जो भी उसकी अम्मा की देखभाल करेगा घर उसी को मिलेगा। अब बूढ़ी अम्मा की हालत खराब हो गई थी तो उसने सोचा कि अगर अब उसे भी कुछ हो गया तो उसकी बड़ी बहू की देखभाल कौन करेगा। इसलिए बूढ़ी अम्मा ने अपनी बड़ी बहू की शादी करने का फैसला लिया। सभी घर वाले बूढ़ी अम्मा के फैसले के खिलाफ हो गए, लेकिन बूढ़ी अम्मा तो घर की सच्चाई जानती थी, इसलिए अम्मा ने अपना फैसला नहीं बदला। अब बूढ़ी अम्मा ने अपनी बड़ी बहू की शादी कर दी और जिससे अम्मा ने अपनी बड़ी बहू की शादी की थी वो बहुत ही समझदार और डॉक्टर था। अब बूढ़ी अम्मा अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो चुकी थी और उसने अपनी बड़ी बहू का घर भी तो दोबारा बसा दिया था। एक दिन बूढ़ी अम्मा अपने छोटे बेटे बहू से परेशान होकर घर छोड़कर चली गई। बूढ़ी अम्मा जब घर छोड़कर गई तो उसका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन भगवान की दया से बूढ़ी अम्मा उस डॉक्टर को मिल गई जिससे उसने अपनी बड़ी बहू की शादी की थी। डॉक्टर ने उस बूढ़ी अम्मा की अच्छे से देखभाल की और उसे अपने घर ले गया। एक दिन सुबह अचानक बूढ़ी अम्मा की आवाज सुनकर उसकी बड़ी बहू सदमे से बाहर आ गई। अम्मा की दयनीय हालत देखकर बड़ी बहू दंग रह गई। अम्मा की बड़ी बहू को तो ये भी नहीं पता था कि उनकी ये हालत कैसे हुई और वो खुद यहाँ कैसे आई। अम्मा ने सारी बातें अपनी बड़ी बहू को बताई कि क्यों वो घर छोड़कर आई और क्यों उसकी दोबारा शादी की। ये सुनकर बड़ी बहू तुरंत अपने पति व अम्मा के साथ अपने घर चली गई और छोटे बेटे बहू को घर से निकाल दिया क्योंकि घर तो उसके ही नाम पर था। कुछ ही दिनों में छोटे बेटे बहू की हालत खराब हो गई और वो बूढ़ी अम्मा के पास दया की भीख मांगने आए। बड़ी बहू ने उन्हें घर में रहने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन अम्मा ने ये सोचकर माफ कर दिया कि वो जैसे भी है उसके छोटे बेटे और बहू है। एक बार फिर से बूढ़ी अम्मा का घर खुशियों से भर गया। बच्चों, हमें बूढ़ी अम्मा की कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि दयालुता और माफ करने उजड़े घर भी बस जाते हैं। बच्चों, अगर आप हमारी और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस लाल बटन को दबाएं और घंटी के चित्र को भी